विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच सरकार ने भी विपक्ष के वार का पलटवार करने की तैयारी कर ली, जहां पर सीएम योगी ने लखनऊ से मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। वहीं दिल्ली में बीजेपी ने महाअभियान भ्रष्टाचार वंशवाद तुष्टीकरण भारत छोड़ो शुरू किया है। ये दो तस्वीरें बीजेपी की उस महा तैयारी की है जिसमें 24 के महारण की झलक देखने को मिल रही है। दरअसल पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने पर बीजेपी ने एक महा अभियान भ्रष्टाचार वंशवाद तुष्टीकरण भारत छोड़ो शुरू किया है। जबकि दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां सीएम योगी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मेरी माटी मेरा देश 15 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। सांस्कृतिक आयोजन, प्रभात फेरियां निकली, नुक्कड़ नाटक का भी किया गया आयोजन। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने के लिए संकल्प को साकार करेंगे। आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पीएम मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। उन्होंने कहा, पंच प्रण को स्वीकार कर एक विकसित भारत में योगदान करना भारत माँ को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 98 साल पहले आज के दिन काकोरी में हलचल हो रही होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्प के साथ जुड़ते हुए मेरी माटी मेरा देश इस अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन महान क्रांतिकारी बलिदानियों को, अमर शहीदों को, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को, आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले सभी जवानों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 9 से 15 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में शिलापट लोकार्पण। पंच प्रण के प्रति हर प्रदेशवासी संकल्पबद्ध होगा। वसुधा वंदन करते हुए पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों के परिजनों का सम्मान। विकास खंड और नगरीय निकाय से ली जाएगी मिट्टी। पावन मिट्टी लेकर अमृत कलश तैयार किया जाएगा। हर विकास खंड का एक एक पृथक अमृत कलश बनेगा। अमृत कलश लखनऊ और दिल्ली में होंगे संग्रहित। आजादी के अमृत वर्ष की स्मृति के साथ होंगे संग्रहित।
इधर दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण भारत छोड़ो अभियान की भी शुरुआत की है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण भारत छोड़ो का नारा दिया है। अब लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के खिलाफ इसे बड़ा मुद्दा बनाने की योजना है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर से कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तुष्टीकरण की राजनीति भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इस दौरान भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो के नारे लगे। सांसदों ने तुष्टीकरण भारत छोड़ो के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा। वो एक है परिवारवाद। यदि राजीव गांधी की डेथ हो जाएगी तो राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी का खत्म हो जाएगा तो प्रियंका गांधी बनेंगे, प्रियंका गांधी का हो जाएगा खत्म, उसके बच्चे बनेंगे। उसी तरह चाहे कोई भी पार्टी है, आरजेडी है, डीएमके है, इस तरह की जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके खिलाफ माहौल बनाने का हो गया है, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है आम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, गरीबों के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। आप देखिए ईडी और सीबीआई जहां कहीं भी रेड कर रही है, बंगाल में रेड हुआ, पार्थो के यहाँ 50 करोड़ पकड़ाया, हमारे यहाँ रेड हुआ, पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़ रुपया पकड़ाया, हेमंत सोरेन को जो है बुलाया गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस में आपने देखा, मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा है कि 1 लाख से जो है 5000 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है, हेराल्ड खरीद लिया गांधी फैमिली। तो इस तरह से जो है भ्रष्टाचार ने इस देश को जो है दीमक की तरह जो है खत्म करने का फैसला किया। और तीसरा चीज है तुष्टीकरण। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा विषय यह है कि आज मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, अल्पसंख्यकों को गुमराह करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और वो देश में नीतियों को नहीं लागू होने देनी चाहिए। इस 3 के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज हम लोग इंडिया यहाँ खड़े हुए। देखिए 1947 में हम लोग आजाद हुए, उसके लिए 1942 के अंदर आज के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की गांधी जी ने। लेकिन आजादी के बाद कई चीजें जो सही रूप में एक हमको आजादी मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक कलंक लगा। भ्रष्टाचार का, वंशवाद का, तुष्टीकरण का, वोट बैंक पॉलिटिक्स का। अब समय आ गया है, अगर हमको देश आगे ले जाना है, विकसित राष्ट्र बनाना, तो इनको निकालना है और इसी का आज आह्वान हो रहा है। बहरहाल बीजेपी पूरी तैयारी के साथ 24 के महारण में उतरने को आतुर है। विपक्ष को मात देने के लिए तमाम रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। ये दोनों ही अभियान विपक्ष के लिए खासी दिक्कतें खड़ी कर सकती है। न्यूज स्टेट। जातीय जनगणना को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी में जातीय जनगणना की मांग तेज हो रही है। बीजेपी जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं लगती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी है कि यहाँ ये जरूरी प्रक्रिया कब होगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा, देश में कई राज्यों में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। ये अति चिंतनीय है, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। साथ ही उन्होंने लिखा, देश में जातीय जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित और शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है।
बहरहाल यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार को घेरा है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए